अमोनिया। फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो कि ये एक बेसिक रिएक्टेंट है, और भी हमारे यूजफुल कंपाउंड लाइक अ फर्टिलाइजर, NH4Cl, NH4OH, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड को बनाने के लिए एज अ रिएक्टेंट ये काम करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अमोनिया। अब इसकी इसका मास कितना है? 14 नाइट्रोजन 1 मॉलिक्यूल, देन प्लस 3 into 1, 17 इज द मोलिकुलर वेट ऑफ NH3। NH3 का मोलिकुलर वेट 17 है। अब यहाँ पे आगे अपन को क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यहाँ पे हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया। प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ NH3। यहाँ पे हमने ले लिया प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहली मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, जो कि हमारे सिलेबस में है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, जिसे हम पूरे डिटेल से पढ़ना है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। और इस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, फर्स्ट आई टेक द रिएक्शन। सो रिएक्शन देखते हैं क्या लेना है, NH4Cl लेना है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं स्लेक्ड लाइम से। व्हाट इज द स्लेक्ड लाइम? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। इसको दिया हमने हीट, ओके। यहाँ पे बन गया सॉल्ट, एक सॉल्ट बना, देन वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अलोंग विथ दीज कंपाउंड अमोनिया इवॉल्व हियर। अमोनिया क्या है यहाँ पे निकल रही है। इसको अब करने की जरूरत है बैलेंस। NH3 यहाँ पे 2 देन 2, टोटली बैलेंस इक्वेशन रेडी है। अब इसको ये इक्वेशन यहाँ पे हम यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। अब हम देखते हैं इसका एपरेटस सेटअप, कि हम एपरेटस का सेटअप किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले ले लिया हमने एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब पे फंसा दिया एक डिलीवरी ट्यूब। इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को हमने कवर किया थ्रू द कॉर्क, और यहाँ पे हमने लगा दिया क्लैंप। थ्रू द क्लैंप, ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब आ करके यहाँ पे एक स्टैंड पे सेट होती है। एक स्टैंड से हमने इसको सेट कर दिया, ये हो गया हमारा स्टैंड। इसके बाद यहाँ पे नीड है एक बर्नर की। ये है हमारा बर्नर, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। ये हो गया हमारा बर्नर। यहाँ पे हमने, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट भरा हुआ है। रिएक्टेंट में हमने क्या लिया, NH4Cl, ऊपर रिएक्शन में भी लिखा हुआ है, और CaOH होल ट्वाइस, ये दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट। अब यहाँ पे ये डिलीवरी ट्यूब जो है, इस डिलीवरी ट्यूब को हमने क्या किया, CaO से भरे हुए कंटेनर से यहाँ पे हम पास करते हैं। CaO से भरे हुए कंटेनर से हम यहाँ पे इसको पास करते हैं। तो ये हो गया हमारा CaO। यहाँ पे CaO एक ड्राइंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ड्राइंग एजेंट में जो अमोनिया हमारी बन रही है, उस अमोनिया में वाटर वेपर की पॉसिबिलिटीज होती है, वाटर वेपर की पॉसिबिलिटीज होती है, और इसको हमको ड्राई करने के लिए यहाँ पे नीड है अमोनिया CaO की। अब यहाँ पे एक हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लगा दी, या एक कंटेनर लगा दिया, जिस अमाउंट में हमको अमोनिया को प्रोड्यूस करनी है। यहाँ पे हमने एक सेटअप लगा दिया, और इसे भी अटैच कर दिया एक क्लैंप के थ्रू एक स्टैंड से, जैसे कि ये हमारा सेट रहे। ये हो गया हमारा टोटली एपरेटस। अब यहाँ पे ये जो अमोनिया गैस आ रही है, अब यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, दोनों लिया रिएक्टेंट NH4Cl एंड CaOH। थ्रू दिस बर्नर यहाँ पे हमने दिया हीट। आफ्टर गेटिंग हीट, प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे बनने लगता है। प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया गैस NH3 गैस यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से होती हुई आई, और यहाँ पे हम CaO से के थ्रू इसे पास करते हैं। क्या नीड है CaO की, CaO वर्किंग एज अ ड्राइंग एजेंट, यहाँ पे ड्राइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है।
जो कि क्या कर रहा है, अमोनिया में जितनी भी वाटर वेपर्स हैं उसको ट्रैप कर लेता है, उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे निकली हमारी ड्राई NH3, यहाँ पे ड्राई NH3 निकल रही है जो कि आके इस कंटेनर में कलेक्ट हम करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ कलेक्शन, यहाँ पे ध्यान देना है हम अमोनिया का कलेक्शन किस तरीके से करते हैं। ड्यू टू दीज कैरेक्टर ऑफ अमोनिया, फर्स्ट थिंग इज इट्स लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर, ये एयर से हल्की होती है, soluble, highly soluble in water, highly soluble in water। यहाँ पे जो हम कंडीशन लगा रहे हैं उस कंडीशन के रीजन क्या है ये भी चेक करते हुए वन वन यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखना है कि पहले लाइटर देन एयर, एयर से ये लाइटर होती है, तो जब ये यहाँ पे आ रही है तो यहाँ ऊपर की तरफ जाकर के इसको हम ये कलेक्ट होगी, ऊपर की तरफ जाके कलेक्ट होगी, क्योंकि गैसेस का नेचर होता है, जो लाइटर होती है वो ऊपर की तरफ क्या करती है, कलेक्ट होगी। तो यहाँ पे अमोनिया हमको ऊपर की तरफ कलेक्ट होगी। धीरे धीरे करके क्या है, ये जैसे कंटेनर बढ़ता जाएगा और यहाँ की जो एयर है वो नीचे की तरफ बाहर आएगी। तो मीन्स अगर क्वेश्चन आता है कि अमोनिया को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, थ्रू द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन मेथड्स। अब यहाँ पे इस प्रिपरेशन मेथड्स में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि इनकी कंडीशंस क्या क्या हैं और हम इन कंडीशंस को क्यों फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं रिएक्टेंट, यहाँ पे वन बाय वन समझते चलते हैं। कंडीशंस NH4Cl और CaOH का हम यहाँ पे 2:3 के रेशियो पे लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन 2:3, रेशियो ऑफ 2:3 मीन्स हमको इसका रेशियो कम रखना है, इसका रेशियो हमको ज्यादा रखना है। वाई, इसके रीजन को भी देखते हुए चलते हैं, क्योंकि NH4Cl जो है एक सबलाइन प्रॉपर्टी का कंपाउंड है, तो यहाँ पे हमको इसको कम रेशियो में रखना है। और ये क्या है, एक एल्कली हाइड्रोक्साइड है जिसका हमको रेशियो ज्यादा रखना है, जिससे कि ये अपनी सबलाइन प्रॉपर्टी को यहाँ पे शो नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हमको इसका रेशियो ज्यादा रखना है। तो पहला रीजन हो गया। देन सेकेंड वन यहाँ पे हमको इसको स्लोली हीट देनी है, कॉन्टिन्यूअस स्लोली हीट देनी है, स्लो फ्लेम। वाई, क्यों देना है? अगेन NH4Cl इज अ सबलाइन प्रॉपर्टी, इसके अंदर क्या होती है, सबलाइन प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इसको एक्सट्रीम हीट देंगे, अगर हम इसको ज्यादा हीट देंगे तो ये सबलाइन प्रॉपर्टी होने के कारण फास्ट क्या करेगा, ये गैस में चेंज हो जाएगा। विदाउट चेंजिंग इन वाटर इट चेंजिंग टू गैस स्टेट। तो इसलिए यहाँ पे हमको स्लो फ्लेम रखनी पड़ती है और कंटिन्यूअसली हम स्लो फ्लेम पे इसको हीट देते हैं। थर्ड थिंग की अब अपन को देखना है ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट हम कहाँ यूज कर रहे हैं, CaO। अब क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अमोनिया क्या है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है और हाईली सॉल्युबल होने के कारण ये बैक सेक्शन इसमें फॉर्म होने लगता है। इसलिए यहाँ पे हमें अमोनिया को क्या करना है, एकदम ड्राई रखना है। तो ड्राई अमोनिया हमको कैसे मिलती है, थ्रू द CaO से हम उसको पास करते हैं, थ्रू द CaO हमको ड्राई अमोनिया यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे एक बात ये आ रही है कि ड्राइंग एजेंट तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन ही क्यों लेते हैं, फॉर वाई ओनली क्विकलाइन क्यों लेते हैं, ये अब हम समझ लेते हैं। क्विकलाइन क्यों लेते हैं भाई, यहाँ पे तो बहुत सारे हमारे पास ड्राइंग एजेंट है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे एक हो गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कौन कौन से यहाँ पे देख लेते हैं अपन की ड्राइंग एजेंट क्या क्या होते हैं। H2SO4 होता है ड्राइंग एजेंट, यहाँ पे होता है P2O5 होता है, CaCl2 होता है। ये इतने सारे ड्राइंग एजेंट है, लेकिन हम इन सब में इसे ही क्यों लेते हैं, इनको क्यों नहीं लेते हैं, व्हाट इज द रीजन। फर्स्ट थिंग इज suppose I am taking here NH3 when pass through H2SO4,
तो क्या होगा, ये जब H2SO4 से पास होती है तो ये क्या बनाती है, NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती है। तो भाई हमने तो दिया था इसको ड्राई करने के लिए, लेकिन ये उसी से रिएक्ट करके क्या बना ले गई, यहाँ पे कंपाउंड बना ले गई जो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। सपोज अगर हम दे रहे हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, किसको ड्राई करने के लिए, अमोनिया को, NH3 को ड्राई करने के लिए दे रहे हैं और वाटर का इसमें मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो ये क्या बनाएगी, NH4 होल ट्वाइस PO4 का फॉर्मेशन करती है। 3 2 जा 6, इसको ले लिया 6 हमने, और ये ले लिया P2O5, इसको ले लिया 2 और इसे ले लेंगे हम 3, तब ये हमको मिलेगी 3 and 2, यस इट्स कंप्लीट। तो अब हमने इसको ले लिया और P2O5, यस 3 2 जा 6, 7 8, यहाँ पे क्या होगा, 4 2 जा 8, 24, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 5 6 7 8 3, यस ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हम इसलिए इसको नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे भी ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे CaCl2, अगर अमोनिया को हमने ड्राई करने के लिए CaCl2 दिया तो ये अमोनिया क्या करती है, इसी से एक कंपाउंड बना के 8NH3 मॉलिक्यूल को ये अपने में रख सकती है। 8NH3 क्लियर लिख दूं मैं, 8NH3 ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती है, इसीलिए इन रीजंस के कारण यहाँ पे हम इन ड्राइंग एजेंट का यूज नहीं करते हैं। तो ये हो गई हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। अब एक और मेथड है जो कि हमारे सिलेबस में है, उसे आगे हम देखते हैं। थ्रू द मेटल नाइट्राइड, फ्रॉम मेटल नाइट्राइड, फ्रॉम मेटल नाइट्राइड, फ्रॉम मेटल नाइट्राइड। तो पहला मेटल नाइट्राइड है मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg होगा और N होगा, पर कितने नंबर लगाने हैं इसको देखने के लिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2, यहाँ पे हमने ले लिया 3, यहाँ पे दे दिया हमने H2O की रिएक्शन करा दी। H2O से रिएक्ट कराने के बाद क्या बना हमारे पास, MgOH होल ट्वाइस, 3 2 जा 6 complete, 6 complete, 6 hydrogen complete, then come to the NH3 2, तो 6 here। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो इस के थ्रू हम यहाँ पे अमोनिया बनाते हैं फ्रॉम मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड की सीरीज में अगर हम दूसरे भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड में एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड देन H2O। जब यहाँ पे H2O देंगे तो क्या बनेगा, AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, देन अमोनिया गैस रिलीज। अब इसे बैलेंस करने की नीड है, तो AlOH होल थ्राइस 3 और 3 6, 3 और 3 6, दैट मीन्स 3। तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बट मोस्टली हम इसको यूज करते हैं, इसे कम यूज करते हैं क्योंकि जो इसमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड कैसे बना, तो यहाँ पे हम 2Al लेते हैं और N2 गैस की रिएक्शन इसके साथ करा देते हैं, तो यहाँ पे हमको बनता है 2AlN। देन इस AlN को ही आगे ले जाके हम इस रिएक्शन पे यूज करते हैं। बट हम इस रिएक्शन को मोस्टली कम यूज करते हैं। वाई, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये फास्ट होती है। ये रिएक्शन में हमको जो यील्ड है, जो ये मिलने की प्रोसेस है अमोनिया, ये हमको बहुत कम अमाउंट में अमोनिया मिलती है। और यहाँ पे हमको जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमको ज्यादा अमाउंट में अमोनिया मिलती है। यहाँ पे देखिए एक मेटल नाइट्राइड एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मेटल नाइट्राइड यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए मोस्टली हम प्रेफर करते हैं इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ हमारा फ्रॉम मेटल नाइट्राइड। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड्स, जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हैबर प्रोसेस।
तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।